तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नई सरकार की हम बात कर रहे हैं, वो बननी है। तो कुल मिलाकर तमाम जगहों पर तैयारियां हो चुकी हैं, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी तमाम जगहों पर मौजूद है, जहां से हम आपको ताजा अपडेट्स सबसे पहले देंगे। ये 58 विधानसभाएं, जिसमें 53 बीजेपी के पास गई थी 2017 में, लेकिन अब क्या होगा? बरकरार रहेगा ये सिलसिला या फिर कुछ तब्दीलियां होंगी? क्योंकि इस बार एसपी-आरएलडी गठबंधन में है। हर आंकड़ा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बागपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी शहजाद जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर से प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हापुड़ से विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार बहुत दिलचस्प ये चुनाव है, क्योंकि 2014, 17, 19 इस तरह की स्थिति नहीं है। शहजाद, क्या तैयारियां हैं? कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी ना, देखिए कुछ देर बाद जो है 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का जो है मतदान शुरू हो जाएगा। बागपत की अगर हम बात करें तो 3 विधानसभाओं में जो है चुनाव होना है। लगभग 1047 बूथ बनाए गए हैं, जिन पे जो है बागपत के 10 लाख के करीब जो है मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 5.5 लाख के करीब जो है पुरुष मतदाता है और जबकि 4.5 लाख के करीब जो है महिला मतदाता है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। डीएम, एसपी, आरपीएफ और अन्य फोर्स जो है मतदान केंद्रों पर लगाई गई है। अब से लगभग 40 से 45 मिनट बाद जो है मतदान शुरू हो जाएगा और जो मतदाता है वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब पोलिंग बूथ शुरू हो, कब मतदान शुरू हो, वो घर से निकले और अपना वोट कास्ट करें, अपनी नई सरकार बनाएं। बागपत में जो है लगभग 1047 बूथ है, 6 पिंक बूथ है, मॉडल बूथ बनाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की गई है। बागपत के अगर राजनीतिक समीकरणों की हम बात करें, जो फिलहाल जो तीनों विधानसभा है, तीनों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार तीनों विधानसभाओं पर ही बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बागपत, बड़ौद, छपरौली पिछली बार तीनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। फिलहाल जो है बागपत मतदान के लिए तैयार है और बागपत के मतदाता जो है मतदान शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक, बागपत के मतदाता मतदान शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बुलंदशहर की तस्वीर भी एक बार हम समझ लेते हैं। बुलंदशहर के बारे में बताइएगा जरा प्रशांत, क्योंकि पिछली बार तो 7 सीटें थी, 7 बीजेपी के पास गई थी। इस बार क्या वहां पर उत्साह है, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो ये दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए तैयारियां जिला प्रशासन ने पूर्ण कर ली है और साथ ही कुछ ही समय में यहाँ मतदान के लिए मतदाता आएंगे और अपना मत का प्रयोग कर अपनी सरकार को चुनने के लिए जा रहे हैं। साथ ही आपको यह बता दूं कि लगभग जो है जो तैयारियां थी वो पूर्ण हो चुकी है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए यह मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने अपील की है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट करें और अपनी अच्छी सरकार को चुनने जा रहे हैं लोग। यह आपको बता दूं, मतदान के लिए बुलंदशहर में 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 3070 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही जो पोलिंग बूथ है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैरामिलिट्री से लेकर साथ ही स्थानीय फोर्स को भी तैनात कर दिया है। और अब की बार यहाँ भाजपा और गठबंधन की कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। साथ ही पिछली बार 7 सीटों पर यहाँ भाजपा की काबिज थी और साथ ही अब की बार कई अहम चुनौतियां भी रहेंगी। हालांकि जीत इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, लेकिन आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो तय है, हम देख भी रहे हैं, आसान नहीं रहा है कुछ भी। हापुड़ की एक बार बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, हापुड़ में क्या तैयारियां हैं जरा बताइएगा? 3 विधानसभाएं हैं यहाँ पर। देखिए, लोकतंत्र का आज महापर्व है और जो मतदाताओं को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज है। अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा और इस वक्त मैं धौलाना विधानसभा में हूं और पूरे जनपद की बात करें तो हापुड़ में करीब 11 लाख मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे। थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। इस वक्त धौलाना में है और देखिए प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 है, ये बूथ है यहाँ पर और अंदर चलेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं उनको भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहां पर इस बार आरएलडी और भाजपा, सपा आरएलडी गठबंधन और भाजपा में सीधी टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला एक तरीके से हापुड़ में देखने को मिल रहा है। तो देखिए तैयारियां आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन बाहर से ही हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं, उसके अलावा जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम और वीवीपैट जो मशीनें हैं वो तैयार कर ली गई हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर लगाया गया है और कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है।